ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू ओपिनियन जो कल के डॉन न्यूज़पेपर में आया है 9 सितंबर को। दैट इज़ अबाउट द यूएसए चाइना's रिलेशन। ठीक हो गया, जिसको मलिहा लोधी ने लिखा हुआ है इसकी तो आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो है कन्फ्रंट एंड एंगेज। अब यहाँ पे जो है ना हम देखते हैं, सबको पता है कि यूएसए और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो इतने स्टेबल नहीं है और इनकी राइवलरीज है ऑन डिफरेंट डोमेन्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस आर्टिकल में कौन सी जो है वो बातें की गई हैं कि एट अ टाइम वो कन्फ्रंटेशन भी करते हैं यूएसए एंड चाइना और वो इंगेजमेंट की तरफ भी जाते हैं। ठीक हो गया, हम यूँ कह सकते हैं कि उनका कंपटीशन होता है थ्रू कोऑपरेशन, मीन्स वो कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं ऑन वेरियस डोमेन्स, लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो वो भी कोऑपरेशन क्या होता है, इनका सॉर्ट ऑफ कंपटीशन ही होता है। ठीक हो गया, तो अभी नीदर ट्रम्प नॉर हैरिस will want a coalition course with China even as they intensify competition। अब देखें ना, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रही है, नोबडी नोस कि कौन आएगा। हार अगर कमला हारिस आती है या ट्रम्प आ जाता है, तो अब वहाँ पे नीचे ये आर्टिकल्स में बताया गया है कि वो कौन सी पॉलिसी परसू करेंगे। ठीक हो गया, अब देखें ना, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक स्लीवान्स रिसेंट विजिट टू बीजिंग indicated an effort by both countries to de-escalate relation ahead of the American presidential election in November। अब देखें ना, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है जो नवंबर में होने जा रही है, और यहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उसका रिसेंट विजिट इन बीजिंग, द कैपिटल ऑफ चाइना। अब देखिए, जब ये टू वे विजिट्स होती है ना, चाहे वो हाई लेवल की विजिट्स हो, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो है वो विजिट्स हो, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो है विजिट्स हो, तो वो बहुत पॉजिटिव साइन होती है कि एट लीस्ट द बोथ राइवल कंट्रीज आर ऑन द टेबल एंड दे वांट टू डिस्कस द इश्यूज एंड टू सेटल डाउन द डिफरेंसेस। अब देखें ना, यहाँ पे मीटिंग हुई है बिटवीन द स्लेवान, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएसए का, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान। अब उनके जो टॉक्स थे ना, जो उनकी मीटिंग थी, जो उनकी डिस्कशन थी, वो उन इश्यूज पे थी। कौन से इश्यूज पे? द इश्यूज दैट डिवाइड द टू कंट्रीज। वो इश्यूज जिन्होंने इन दो कंट्रीज को डिवाइड किया है। अब आप देखेंगे कि ट्रम्प के पीरियड में इनकी जो राइवलरी को अगर हम देखेंगे तो दे हैड राइवल रिलेशंस एंड दे हैड राइवलरी इन वेरियस डोमेन्स। चाहे आप इकोनॉमी को ले लें, वहाँ पे ट्रेड वॉर थी दोनों के दरमियान। आप उसके अलावा जो है टेक्नोलॉजी को देख लें, 5G टेक्नोलॉजी को देख लें, आप मिलिटरीली को देख लें कि साउथ चाइना सी में ताइवान को देख लें, तो इनके बहुत सारे डोमेन्स में मतलब इश्यूज हैं और राइवलरीज चल रही हैं। तो ये जो दो हाई लेवल मतलब टॉक से डिस्कशन थी, तो दे डिस्कस्ड ऑल द इश्यूज। कौन कौन से? अब ताइवान, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कर्ब्स मिलिट्री पोस्चर्स इन द साउथ चाइना सी, जो इनका कंपटीशन चल रहा है, वो सारे इश्यूज जो है ना, इन दो लीडर्स ने, इन दो डेलीगेट्स ने डिस्कस किए हैं, जिन इश्यूज ने यूएसए एंड चाइना को डिवाइड किया है। अब देखें ना, यहाँ पे है कि चाइना सपोर्ट फॉर द रशियाज इंडस्ट्रियल बेस। ठीक है, ये भी इनका इशू है कि ऑब्वियसली चाइना और रशिया के जो है रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो एक ये भी इशू है फॉर द यूएसए, क्योंकि यूएसए के चाइना रशिया के साथ में कोई खास मतलब रिलेशन नहीं है इतने अच्छे। तो एक ये भी इशू है, और यहाँ पे देखें नीचे बताया गया है कि वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कॉल हो बिटवीन द जी जिनपिंग एंड द बाइडेन। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें ना, तो इनकी फेस टू फेस मीटिंग्स हुई थी। अब देखें, ब्रीच लास्ट ईयर इन दियर फेस टू फेस मीटिंग्स इन सैन फ्रांसिस्को। अब इसको भी छोड़े, एंड अर्लियर इन बाली। अब इनकी बाली में भी फेस टू फेस मीटिंग्स हुई थी। अब देखिए, वहां पे आर्टिकल में दिया हुआ था कि इनके फेस टू फेस मीटिंग्स हुई है। नंबर 1 इज इन सैन फ्रांसिस्को। अब दूसरी जो है, ये तो रिसेंट है खैर। अब दूसरी मीटिंग्स का क्या बताया गया था कि उनकी फेस टू फेस मीटिंग्स हुई थी बाली में।
अब ना आप लोगों को अगर याद हो 2022 में, अगर आप लोग जो है एविड रीडर है न्यूज़पेपर के या इंटरनेशनल मैगजीन्स के, या जो आप अच्छे अच्छे मैगजीन्स पढ़ते हैं लाइक द डिप्लोमेट, फॉरेन अफेयर्स, तो वहाँ पे क्या था कि ये G20 समिट हुई थी। ठीक हो गया। क्या हुई थी? G20 समिट हुई थी 2022 में। जो वेन्यू था वो था बाली, इंडोनेशिया। ठीक है। इंडोनेशिया में वो G20 समिट हुई थी एंड बोथ द लीडर्स वर इनवाइटेड। चाइना का भी जी जिनपिंग एंड यूएसए का भी बाइडेन। और वो जो समिट हुई थी वो 15 नवंबर एंड 16 नवंबर को हुई थी। सो उस समिट पे, दैट समिट ब्रॉट टुगेदर द लीडर्स फ्रॉम द यूएसए एंड द चाइना टुगेदर। लेकिन उसके अलावा वो दूसरे भी लीडर्स थे फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज डिस्कस किए थे, लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस एज फार एज दिस करंट आर्टिकल इज कंसर्न। जस्ट वी हैव टू डिस्कस द यूएसए एंड चाइना, क्योंकि हमने सिर्फ डिस्कस करना है यूएसए एंड चाइना के रिलेशंस को। कि रिसेंट विजिट जो हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बीजिंग में, और उसके बाद इनकी दो मीटिंग्स भी हो चुकी है, एक सैन फ्रांसिस्को में और दूसरी जो है इंडोनेशिया बाली में, बाली टॉक्स जिसको बाली टॉक्स कह रहे थे, वो G20 समिट के दौरान हुई थी। और जी जिनपिंग ने और बाइडेन ने फेस टू फेस मीटिंग की थी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो बाली टॉक्स है ना, ये इतने न्यूज़ में क्यों थे और ये इतने अहम क्यों थे? अब ये है कि जो द बाली टॉक्स है ना बिटवीन द चाइना एंड द यूएसए, दे टुक प्लेस इन 2022 ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट इन बाली, इंडोनेशिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दैट मीटिंग मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इवेंट। वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। क्यों सिग्निफिकेंट इवेंट था? बिकॉज it was a first face-to-face discussion between the Joe Biden and the Chinese President Xi Jinping since Biden took office. जब से बाइडेन ऑफिस में आया था तो इनकी फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई थी, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम G20 समिट के प्लेटफॉर्म पे कि उनकी फेस टू फेस मीटिंग हुई थी। बिकॉज वो पीरियड था ट्रम्प, उसके पहले, उससे पहले ट्रम्प का पीरियड था और ट्रम्प की पॉलिसी थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसने ट्रेड वॉर इनिशिएट की थी यूएसए चाइना के अगेंस्ट। तो वो पीरियड था जो ज़्यादा टेंशन्स वाला पीरियड था। उस टेंशन्स वाले पीरियड में इनकी जब फेस टू फेस मीटिंग हुई तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। तो इस बाली टॉक्स के इवेंट पे उन्होंने क्या-क्या डिस्कस किया था? नंबर 1, ताइवान इश्यू को डिस्कस किया था। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को भी डिस्कस किया था, क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन। और बिकॉज़ इट्स अ ग्लोबल चैलेंज, ऑब्वियसली ग्लोबल प्रॉब्लम नीड्स ग्लोबल सॉल्यूशन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। और उसके साथ-साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस किया था, सिक्योरिटी को डिस्कस किया था, ह्यूमन राइट्स एंड ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड डायलॉग को दोबारा रीइनिशिएट किया जाए। ये सारी जो थी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी बाली टॉक्स। अब देखिए ना, यहाँ पे ये वही बताया गया है कि बाइडेन का जाने का टाइम है और उसके बाद for the Chinese president to receive a Sliwon was a strong signal by Beijing that it wants to calm the turbulent relations before uncertainty set in the in of how the next US president might act. अब देखें ना, उन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिया है, पॉजिटिव सिग्नल दिया है चाइना ने कि भाई वी आर रिसीविंग द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसएस लेवन, और हम वी आर रेडी टू टॉक्स ऑन वेरियस इश्यूज एंड वी आर रेडी टू सेटल डाउन द डिफरेंसेस। और उन्होंने ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया है, बिकॉज उनको यही है कि जो दूसरा प्रेसिडेंट होगा, वो अनसर्टेनिटी है ना कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर ट्रम्प आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वही पॉलिसी होगी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक हो गया। कमला हारिस वो भी बाइडेन के ही साथ ही थी ड्यूरिंग दिस टेन्योर। तो यहाँ पे वो एटलीस्ट चाइना ये बताना चाह रहा है कि हम जो है इन टेंशन्स को कम करना चाहते हैं, हम इन टेंशन्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे देखें कि बट बियॉन्ड दिस वुड डोनाल्ड ट्रम्प एंड द कमला हारिस डिफर इन देयर मैनेजमेंट ऑफ अमेरिका's रिलेशनशिप विद चाइना। अब देखिए, ट्रम्प का तो हर किसी को पता है, उसकी जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी
अब ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू हिज अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जो उसकी अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, जो उनकी यूनिलेटरल अप्रोच थी, तो उसकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो पता है। लेकिन वो अपनी कैंपेन के दौरान भी ये कह चुका है कि ही वुड रेज टेरिफ्स ऑन चाइना इंपोर्ट्स बाय द 60%। अब अगर हम ताइवान इशू की बात करें तो एवरीबडी नोस कि ट्रम्प हैज नेवर सेड अमेरिका वुड इंटरवीन मिलिटरीली इफ चाइना इन्वेडेड ताइवान इज बाइडेन वंस डिक्लेयर्ड, क्योंकि बाइडेन ने ये डिक्लेयर किया था, लेकिन ट्रम्प की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। बट ट्रम्प वुड बी averse to any military conflict with the China। वो भी एक क्रिटिकल है ताइवान के इश्यूज को लेकर कि obviously it should pay the US for defending it, and he has also assailed Taiwan for not giving anything to the USA। ठीक हो गया, तो इनकी मेन इश्यूज यही है दो, एक ट्रेड का है, ट्रेड वॉर, और दूसरा ताइवान का है, और तीसरा जो है वो यूक्रेन का भी है। ठीक है, अगर उसके बाद हम यूक्रेन की बात करें तो to Trump, Trump has never let facts between him and his assertion. Okay, his stance on the Ukraine could have a knock on the effort on ties with China, often claiming he can end the war in a day। अब वही ट्रम्प को हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए थी, एंड वो वॉर जो है एक डे में ही खत्म कर सकते हैं। ट्रम्प इज लाइकली टू पुश फॉर द टॉक्स टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन सेज, एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस वॉर शुड नेवर हैव हैपेंड। ठीक हो गया, तो वो वही बातें करते हैं कि उसके पास प्लान्स हैं टू एंड द वॉर थ्रू द डायलॉग और थ्रू द अदर मीन्स। और दूसरी मजे की बात ये है कि जो ट्रम्प है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है इन कंटिन्यूइंग द मिलिट्री एड लाइक द बाइडेन इज गिविंग टू यूक्रेन। अब उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट द कमला हैरिस फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत ही वेग होती है, और उससे शी हैज़ नेवर बीन टू चाइना, उसका कभी विजिट भी नहीं हुआ चाइना। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो बहुत ही वेग होती है, बट शी इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू द पॉलिसी अप्रोच ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ व्हिच शी वाज अ पार्ट ऑफ फॉर 4 ईयर। ऑब्वियसली शी वाज अ पार्ट ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द 4 ईयर्स, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी विल कंटिन्यू दैट मूव्स एंड दैट फॉरेन पॉलिसी, because Biden took the rivalry with China to another level by raising the tariffs on the wide range of Chinese imports and enhancing its military aid to the Taiwan। तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन इट्स नॉट श्योर, बट उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी वेग होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट द यूएसए एंड चाइना, जो ये आर्टिकल लिखा गया था about the relation between these two big powers। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दूसरे किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अगर कोई आज के न्यूज़पेपर में कोई इम्पोर्टेंट ओपिनियन आ जाता है तो। ऑब्वियसली ये जो अगर ऐसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जिससे ज़्यादा इनके जो रिलेशंस होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो ना तो यूएसए के लिए फ़ायदेमंद होंगे और ना ही चाइना के लिए, बल्कि उनके साथ साथ जो होंगे ना, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके साथ उसका भी उन पे असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए द वर्ल्ड इज़ फेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। आप देखें ग्लोबल टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ये ऐसे ग्लोबल इश्यूज हैं जिनको रिजॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली इन दोनों पावर्स की भी ज़रूरत है, इन दोनों पावर्स के दरमियान कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है। अब दीज ग्लोबल चैलेंजेस नीड ग्लोबल सोल्यूशन। जब ग्लोबल कोऑपरेशन होगा और जो पावर्स होंगे इनके दरमियान ठीक रिलेशन होंगे, तो ऑब्वियसली ये जो क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं या जो ग्लोबल टेररिज्म जैसे इश्यूज हैं, इनको भी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। सो अगर राइवलरी हम देखें इन दोनों के दरमियान, तो दिस इज नॉट गुड फॉर बोथ, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है उनके लिए भी ठीक नहीं है। थैंक यू।